विजय तिलक। नमस्कार, न्यूज़ एट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। यूपी में 20 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट सियासी कुरुक्षेत्र बन गई है। यहां सपा और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला है। आज सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव के लिए उनके पिता मुलायम सिंह ने करहल में प्रचार किया। यूपी के इस चुनाव में मुलायम ने पहली बार मंच संभाला था। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज लाखों लोग नई उम्मीद के साथ आए हैं, जिसको सपा पूरा करेगी। मुलायम ने कहा कि किसानों, नौजवानों और व्यापारी की तरक्की हो और तीनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। मुलायम ने ये भी कहा कि आज मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। साथ ही मुलायम ने मंच से अखिलेश यादव को जिताने की भी वहां की जनता से अपील की। तो मैनपुरी की करहल सीट से मैदान में है अखिलेश यादव और इस बार कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी इस दौरान पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से वोट की अपील की। इसके साथ साथ ही अखिलेश को विजयी बनाए, ये बात उन्होंने मंच से कही। समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतनी भीड़ भरी उम्मीद के साथ आई तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। वहीं करहल के मंच से मुलायम सिंह यादव ने यहां से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव को जिताने की भी अपील की। जबकि इस मंच से अखिलेश यादव ने अपने पिता को लेकर कहा कि नेताजी यहां आने से सिर्फ रौनक नहीं बढ़ी है, कार्यक्रम में 4 चांद लग गए हैं। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अखिलेश उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। सबसे पहले नेताजी का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में जो नेताजी आए हैं और नेताजी के आने से इस कार्यक्रम की रौनक और खूबसूरती बढ़ गई है। और ये कहें कि इस कार्यक्रम में नेताजी ने 4 चांद लगाने का काम किया है। वहीं करहल के मंच से अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने करहल में भाजपा की जनसभा को लेकर कहा कि उनके कार्यक्रम में मैदान खाली था और नेताजी यानी कि मुलायम सिंह के करहल आने की खबर सुनकर ही नेता हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गए। जब आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है और ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। तो अखिलेश यादव को यहां आपने सुना, उन्होंने भाजपा की सभा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां आने से पहले मेरी नजर एक सभा पर भी गई, वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली थी, ये बात अखिलेश ने मंच से इस दौरान कही। एक तरफ मुलायम और अखिलेश ने करहल में जनसभा की तो दूसरी तरफ भाजपा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। अमित शाह ने कहा कि आप करहल में कमल खिलाओ, यूपी से सपा का सुपड़ा साफ होगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि अखिलेश को आज नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा और जब आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा समझिए। अखिलेश जी ने कहा
कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा। कहा था ना, छठे ही दिन मैदान में आ गए। और अभी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा। वहीं करहल से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को चुनाव के दौरान गुंडों की नसबंदी हो जाएगी। अमित शाह की चुनावी सभा के बाद एसपी सिंह बघेल से बात की हमारे संवाददाता अवधेश कुमार मिश्रा ने। करहल से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ हैं। देखिए, सभा खत्म हो गई है और सभा के बाद मंत्री जी अमित शाह की गृहमंत्री ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि 300 प्लस के मुख्य हीरो सुपर हीरो आप ही हैं, आपको जिता दे तो सारा मामला क्लियर है। निश्चित तौर से ये चुनाव हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को, लाभार्थी को लेकर के। और दूसरी तरफ 12 से 17 के मंजर लोगों को पता है कि कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं होता था करहल में, मकान, बेटी, बहू, भैंस तक सुरक्षित नहीं होती थी। अगर गांव में भैंस को रखाते थे तो ट्यूबवेल की मोटर चोरी हो जाती थी, और ट्यूबवेल रखाते थे खेत में तो घर से भैंस चोरी हो जाती थी। तो उनका सही कहना है कि समाजवादी पार्टी यहीं सैफई में रहती है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर यहाँ आ गए हैं, उनको हरा करके अपने आप काम आधा हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने कल बयान दिया कि बीजेपी के बूथ पर भूत भी नहीं आएगा इस बार। ऐसे ही नहीं जाएगा, और इसके अगर नहीं जाएगा तो उनके गढ़ फिरोजाबाद में उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव क्यों हारी? राज बब्बर के बस्ते नहीं लगे थे, लेकिन राज बब्बर जीत गए थे। जिस कांग्रेस को 5000 वोट 2 महीने पहले मिले थे, वो 3 लाख से पहुंचे, और डिंपल जी 1 लाख वोटों से वो चुनाव हारी। दूसरी बात है, ऐसे ही धर्मेंद्र जी कहते होंगे बदायूं में बस्ते नहीं लगेंगे, बूथ पर भूत नहीं आएगा। मेरी भतीजी संघमित्रा मौर्य ने बदायूं का किला तोड़ा और धर्मेंद्र जी को हराया। एक बड़ी अजीब सी पीएचडी करना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को कि सैफई परिवार की गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखिए कि अखिलेश यादव ने जब सीएम बनने के बाद एमपी से इस्तीफा दिया, कन्नौज में बाई इलेक्शन हुआ, डिंपल यादव निर्विरोध हुई, और वोट की चोट देखिएगा। और डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी कहूँगा कि इसके बाद जो वो अर्श पे पहुँची थी 2019 में सुब्रतो पाठक से हार के फर्श पे आ गई। ऐसा ही आप लोगों ने कहा था कि फिरोजाबाद में दोबारा बूथ पे आदमी नहीं होगा। श्री चंद्र सेन यादव जो अभी मंच पर बैठे थे, उन्होंने शिवपाल यादव और अक्षय यादव दोनों को एक साथ हराया है। तो डिंपल जी को 2 जगह से हारने का अवसर मिला है फिरोजाबाद। उसके पहले आप ही लोग गढ़ बताते थे, जैसे आज बता रहे हो, अगली कड़ी में करहल शामिल हो जाएगा कि वो गढ़। आखिरी सवाल, अभी आपने मंच पे ये भी कहा कि 20 तारीख को नसबंदी कर दीजिए, गुंडे पैदा होने बंद हो जाएंगे, किसकी तरफ इशारा? अपराध की जननी का। अपराध जहाँ से पलता, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, जहाँ से अपराध को खाद पानी मिलता है, जहाँ अपराधियों के कंधों पर हाथ रखा जाता है, जहाँ पर अपराधियों को, क्रिमिनल और कम्युनल लोगों को टिकट मिलती है, जहाँ पर अयोध्या जी में बम लगाने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापसी की जहाँ पर चर्चा होती है, जहाँ पर इस इलाके की भैंस सुरक्षित नहीं रहती है, कान के कुंडल सुरक्षित नहीं रहते हैं, सब्जी लेने के लिए शाक लोग अगर जाते हैं बेचने के लिए तो उसमें से एक लौकी छीन ली जाती है, मनरेगा मजदूर से पैसे छीन करके शराब पी जाती है। मेरा आशय उन्हीं लोगों से है जो लोग ऐसा करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो करहल से प्रत्याशी और एसपी सिंह बघेल को सुना, उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को सियासी नसबंदी करिए और प्रदेश में गुंडे पैदा होने बंद हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसका आशय जो है सीधे सपा और सपा संरक्षित लोगों से है। अंजित के साथ अवधेश, एबीपी गंगा। अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार के लिए कानपुर पहुंची। यहां उन्होंने कहा कि 2 चरणों में हुए मतदान के बाद भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है। ये तस्वीर साफ है, यूपी के लोग फिर से एनडीए की सत्ता में वापसी कराने जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। अनुप्रिया जी, चुनाव प्रचार को धार देने के लिए आप खुद जमीन पर उतर चुकी हैं, क्या तस्वीर दिख रही है? 2 चरण का मतदान तो बीत चुका है और तीसरे चरण का जो प्रचार है वो अब आखिरी दौर में। तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश के आम मतदाता ने अपना मन बना लिया है और ठान लिया है कि 2022 में भी एक बार फिर एनडीए की सत्ता में वापसी होगी
और अगले 5 साल तक निरंतर हमने उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आप और आपके सहयोगी संगठन का ये दावा है, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं कि आपके सहयोगी दल की जमानत तक जब्त करा देंगे उत्तर प्रदेश। और मैं कह रही हूँ कि अखिलेश जी के दावों की हवा निकल जाएगी। 10 मार्च को आप जरा नतीजे तो सामने आने दीजिए। 2 चरण के मतदान के बाद उन्होंने कहा कि 2 चरण के जो मतदान हुए हैं उनकी सीटों का शतक लग चुका है। आपका क्या मानना है? दोनों सीटों में दोनों चरणों के जो चुनाव हुए हैं, पहले चरण में हमारे सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बढ़त है और दूसरे चरण में एक सीट पर रामपुर के स्वार टांडा में अपना दल के प्रत्याशी भी उतरे हैं। और मैं दोनों चरणों के लिए आपको पूरे भरोसे के साथ कह रही हूं कि जनता ने अपने विश्वास की मोहर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों पर लगाई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बात कर लें। प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और कहा कि जो आपकी सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, वो मुद्दों को भड़काने का काम करती है और जनता को अब आपसे सवाल पूछना चाहिए क्योंकि आप लोग सब कुछ बेचने में जुटे हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की नेता को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारी एनडीए की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड हर क्षण अपने हाथ में लेकर घूम रही है और 5 साल तक हमने जो जो उपलब्धियां हासिल की हैं, हम एक एक अपने विकास काम का और विकास परियोजनाओं का ब्यौरा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल आपसे ये कि 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण के आखिरी चुनाव प्रचार चल रहा है। आप तस्वीर ओवरऑल क्या देख रही हैं? क्या होने जा रहा है आपके गठबंधन को लेकर के और सामने विपक्ष जो है, जो तमाम दावे कर रहा है, उसका क्या हाल होगा? वही होने जा रहा है जो पिछले 3 चुनावों से लगातार हो रहा है। 2014, 2017, 2019 और अब 2022 एनडीए के खाते में विपक्ष के जितने गठबंधन बने सबको जनता ने सिरे से खारिज किया है और किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, हम सत्ता में लौटने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कहती हुई कि सत्ता में वापसी वो करने जा रही हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं रह गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आशीष मिश्रा की जमानत का मामला। जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तिकनिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, जिसकी जमानत रद्द करने की अपील अब की गई है। ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से जमानत मिली थी। दरअसल जमानत 10 फरवरी को मिल जानी थी। कुछ तकनीकी खामी की वजह से फिर इसे करीब 1 हफ्ते के लिए टाला गया और 15 फरवरी को जमानत दे दी गई। लेकिन अब इस जमानत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ अब एक अर्जी दाखिल की गई है। अविनाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से आशीष कुमार मिश्रा को जमानत मिली है लखीमपुर हिंसा कांड में, उसके बाद अब इस याचिका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई जिसमें उनकी जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। ये याचिका अगर बात करें तो शिव कुमार त्रिपाठी एडवोकेट है, उन्होंने ये याचिका लगाई है। इन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा था। इन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया था और उसके बाद आशीष मिश्रा के ऊपर तमाम सारे जो धाराएं हैं वो बढ़ाई गई थी। तो ये पुराने याचिका करते हैं और इन्हीं की याचिका आज फिर से इन्होंने एक बार लगाई। बिल्कुल अविनाश, अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पूरे मामले में अब क्या कुछ होता है।